हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग IAS रंजीत सर के बुक की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पहले का सेट करा दिया है 2 पार्ट में। अगर वो देखना चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सुमेलित करें। सुमेलित करना है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और ONG रानाडे। तो राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यानी कि पहला का तीसरा हो गया। विवेकानंद ने कृष्ण मिशन की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और ONG रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? पहला का तीसरा, दूसरा का पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। राजा राम मोहन राय ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी, ये भी याद रखिएगा। और ONG रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है? तो मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट जो था यह 2021-22 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 2021-22 वाला बजट पहला पेपरलेस बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पारित किया गया था 1989 में पारित किया गया था। और ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो कौन सी ताम्र पाषाणी के सभी संस्कृतियां हैं? तो इन सभी संस्कृतियों में से कौन सी संस्कृति प्राचीनतम है? तो वो है कैथा संस्कृति। कैथा संस्कृति सभी संस्कृतियों में सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है मौर्य समाज की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो मौर्य समाज की स्थापना के पहले संपूर्ण उत्तरी भारत जो था 16 महाजनपदों एवं गणराज्यों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर की 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है? तो कौन से लेखक के किताब से कश्मीर के इतिहास का विवरण मिलता है? तो वो कल्हण की राजतरंगिणी से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कल्हण की राजतरंगिणी से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा सुल्तान था जिसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त के काल में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित में से किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो पुष्यभूति वंश की जो वंशावली है यह प्रारंभ होती है नरवर्धन के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कौन सी गर्म धारा है? तो कौन सी इनमें से गर्म धारा है? तो गर्म धारा है क्यूरोसियो धारा जो है यह गर्म जल धारा है। बाकी सभी ठंडी जल धाराएँ हैं, यानी कि लेब्राडोर, कुराइल और केनारी ये तीनों ही ठंडी जल धाराएँ हैं और क्यूरोसियो गर्म जल धारा है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या होगा? तो जल परिवहन। जल परिवहन जो है यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपराधन अभिकर्ता बालुका स्तूप बालू टीबा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो बालू टीबा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है पवन के द्वारा। पवन के द्वारा जो बालू उड़ा कर लाई जाती है तो उसे बालू टीबा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में ही सारे मौसमी घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां है? तो ताप व्युत्क्रम के लिए जो आदर्श स्थिति है वह है शांत एवं स्थिर वायु। शांत एवं स्थिर वायु जो है यह ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 16 है बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है यह कैमूर जिला में स्थित है। बिहार के कैमूर जिला में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल की वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील जो है यह कांवड़ झील के नाम से प्रसिद्ध है। कांवड़ झील बिहार में स्थित है। क्वेश्चन है पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं? तो पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। पपड़ी यानी कि क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी की जो बाह्य परत होती है उसे पपड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन है गोदावरी नदी निकलती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह ऑप्शन नंबर डी सही है। नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। क्वेश्चन है स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है।
फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो संविधान के 73वें संशोधन में कौन कौन सा शामिल है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों राइट होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों ही संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल है। और नगर पंचायत जो है यह 73वें में नहीं बल्कि 74वें में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे ए बी डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी समिति है यह प्रकलन समिति है। प्रकलन समिति संविधान संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के में परिवर्तन कब हुआ था। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी उसका एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कब परिवर्तन किया गया था। तो वह किया गया था नवंबर 2014 में। नवंबर 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किससे संबंधित है। तो यह है 9वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था। तो मूल कर्तव्य 1976 के संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है। तो बिहार की महिला साक्षरता दर है ऑप्शन नंबर डी 51.50 बिहार का महिला साक्षरता दर है। क्वेश्चन है, अरहर का संकर किस्म है। अरहर का जो संकर किस्म है वह किस नाम से जाना जाता है। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ICPH 8 के नाम से अरहर की संकर किस्म को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे वह थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, श्री MC सेतलवाड़, यानी कि MC सेतलवाड़ स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं। तो सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं वेजिटेबल फ्लोसिंग। वेजिटेबल फ्लोसिंग के नाम से सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। तो मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य क्या होता है। तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी सही है, 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है मृदाओं का कण घनत्व। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं समोच्च विधि। समोच्च विधि के नाम से जाना जाता है जबकि पहाड़ों में बाग लगाया जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो पंचम सवारी ताल में मात्राएं होती हैं कुल 15 मात्राएं पंचम सवारी ताल में होती है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। और यह सर्वप्रथम कब गाया गया था ये भी याद रखिएगा। तो यह 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन का समय क्या है। तो राग भैरव का गायन कब किया जाता है। तो यह प्रातःकाल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो एक राज्य एक चुनाव का जब नियम लागू किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 356 में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों को अपेक्षिक अनुपात को कहते हैं। तो विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है ऑप्शन नंबर ए राइट है, अल्टियस सीटियस और फोर्टियस। अल्टियस सीटियस और फोर्टियस ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता है फुलेला गोपीचंद। फुलेला गोपीचंद को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो मनोरंजन कुल 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। तो घुटनों की शक्ति के लिए वज्रासन अच्छा होता है। वज्रासन ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो यह खोला गया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट है, मणिपुर में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, तो कौन कौन से संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं? तो वो होते हैं विटामिन व खनिज लवण। विटामिन व खनिज लवण जो है यह सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजन पकाने की सोलर विधि है, तो भोजन पकाने की सोलर विधि कौन सी है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है, उबालना भोजन पकाने की सबसे अच्छी सोलर विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ट्रिप्सिन एंजाइम जो है यह किस क्रिया में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होता है प्रोटीन के पाचन में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसके साथ पेप्सिन भी होता है फ्रेंड्स, वो भी याद रखिएगा। चेचक विषाणु के नाम बताएं, चेचक विषाणु का कौन सा नाम है? तो इसका नाम है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के द्वारा चेचक होता है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो शेफर विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगी को पानी में डूबने पर, जब रोगी पानी में डूबता है तो उसे बचाने के लिए शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने कुल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे थे, और यदि यूजफुल लगे हों वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।